हमारे देश में गुड गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस आदि की बात बराबर होते आई है। 2014 में जो देश में केंद्र के स्तर पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले गुड गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, प्राइवेट सेक्टर के घोटाले, सरकारी घोटाले आदि की खूब चर्चा हुई। ऐसा लगा 2014 आते आते कि देश में पारदर्शिता का एक नया मानक पैदा हो जाएगा। जैसे लगा कि भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा, सरकारी पैसे की बंदरबांट और बर्बादी एकदम रुक जाएगी। पर हुआ कुछ नहीं। आज भी 2014 के पहले वाला ही माहौल है। भले आरोप प्रत्यारोप, एक दल दूसरे पर, दूसरे दल तीसरे पर, एक नेता दूसरे पर, दूसरे नेता तीसरे पर, और जनता भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अपना करते रहती है। काम की बात कुछ नहीं होती है। हमारे यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस कैसा है, इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक कंपनी है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड। उसे 39 बैंकों ने मिलकर कर्ज दिया कई सारे काम करने के लिए, सीमेंट प्लांट लगाने, पावर प्लांट लगाने, रोड बनाने, माइनिंग करने, होटल बनाने, जो भी कई तरह के काम उस ग्रुप के पास थे। और कर्ज की राशि बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 57,185 करोड़ रुपए। और बाद में वह कर्ज नहीं वसूली जा सकी, एनपीए हो गए। अगर एनपीए हो जाने पर ब्याज की गणना नहीं होती है, तो अगर ब्याज की गणना हो तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल कर्ज हो गया कितना? 57,185 करोड़ रुपए। और इसे देने वाले कितने बैंक थे? 39 बैंक। और उसमें भी कई नामी गिरामी बैंक, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन ये बैंक कर्ज दे दिए, लेकिन कर्ज की वसूली नहीं कर पाए। भाई, आप ऐसा कर्ज देते क्यों हैं जब कर्ज की वसूली नहीं कर पाते हैं? तो आपके यहाँ कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? कौन सा गुड गवर्नेंस है? कौन सा कॉरपोरेट गवर्नेंस? अंत में इन बैंकों ने, कई बैंकों ने, शायद पूरे ने नहीं, लेकिन अपने कर्ज को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। और बाद में जो क्रेडिटर थे, जैसे NRCL और कुछ लोग होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इन लोगों ने मामले को NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ले गए, जहाँ की कर्ज की वसूली के प्रयास किए जाते हैं। और अगर वसूल नहीं होती है तो उस कंपनी की नीलामी कर दी जाती है। नीलामी में दो बोली लगी अंततः, एक वेदांता की 17,000 करोड़ की और एक अडानी इंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के हिसाब से अडानी जी को मिलना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं की बात मानी और ये जो नीलामी है वो अडानी जी की कंपनी के पक्ष में चली गई। तो कुल मिलाकर 14,535 करोड़ की वसूली हो गई। अडानी जी और वेदांता जी में जो अंतर था या जो टर्म्स एंड कंडीशंस था, उसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी नहीं करूँगा। मैं केवल इतना ही कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है कहाँ? 57,185 करोड़ का कर्ज और वसूली कितनी? तो 14,535 करोड़ रुपए। ये पैसे किसके डूबे? जनता के डूबे। तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस हमारे देश में है कहाँ? तो हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं वह तो कुछ नहीं, कोरा बकवास है, नौटंकी है। तो मित्रों, देखिए समाज कैसे चल रहा है, आप इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, करिए। नमस्कार, धन्यवाद।